क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली जो शीर्षक है, उस कविता को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके अर्थ को, उसके व्याख्या को हम लोग इसको जानने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो दृश्य है ये लंका दहन का है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंका दहन करते हैं तो वहाँ का जो चित्रण है वो कबीरदास ने इस प्रसंग में किया है। तो आप वीडियो को बच्चों आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको कवितावली का जो अर्थ है, जितने भी इसके पद हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, अगर आपको और भी अपने क्लास के वीडियो पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें कई वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप जो चाहें उसमें से पढ़ सकते हैं। तो अब हम कवितावली के अर्थ को प्रारंभ करते हैं। इसका देखिए, जो पहला पद है, पहले पद में बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। मानो जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहले जो पंक्ति है उसमें ही उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है, अलंकार है इसमें। तो बालधि का कुछ शब्दों के जो कठिन शब्द है उनके अर्थ हम लोग पहले जान लेते हैं। अर्थ जानने से पहले, बालधि माने होती है पूंछ, विशाल माने विशाल बहुत बड़ी, विकराल माने बहुत ही ज़्यादा भयानक, ज्वाल जाल माने आग का समूह। तो कहते हनुमान जी की आग में इस समय उनकी पूंछ में लंका वासियों ने आग लगा दी है। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत अधिक बढ़ा लिया था, तो वो जो आग उनकी पूंछ में लगी हुई है, तो बालधि विशाल, कवि यहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो विशाल पूंछ है उसमें विकराल आग लगी हुई है। और वो आग देखकर ऐसा लगता है मानो आग का समूह चारों ओर लपलपाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला पंक्ति में कहते लंक लील बे को काल रसना पसारी है। अब यहाँ पर कई पंक्तियों में कवि तुलसीदास उस पूंछ में लगी हुई आग को देखकर कई तरीके के उदाहरण और कई तरह के उपमाएं देते हैं कि वो आग लगी हुई पूंछ कैसी लगती है। तो पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि लंक लीलिबे को, लीलिबे माने होता है खा जाना, लील लेना माने साबुत पूरा का पूरा खा लेना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि लंक माने लंका, ऐसा लगता है मानो लंका को लीलने के लिए, मानो लंका को खाने के लिए काल माने मृत्यु ने, रसना माने जीभ, मृत्यु ने अपनी जीभ को पसारी माने फैलाई है, फैला दी है। तो पूरी पंक्ति का फिर से देखिए, कवि यहाँ कहना चाहता है कि उनकी पूंछ में लगी हुई आग ऐसी लगती है मानो लंका को खाने के लिए स्वयं काल ने, मृत्यु ने अपनी लपलपाती हुई जमान को फैला दिया है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर ध्यूम केतु। कैंधो माने होता अथवा, तो जहाँ पर अथवा कैंधो शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। दूसरी वाली पंक्ति में कहा ऐसा लगता है कि मृत्यु ने अपनी जबान फैलाई है, अगर वो चीज़ नहीं है तो अगली पंक्ति में फिर वो क्या कहते हैं कि कैंधो व्योम बीथिका। व्योम माने होता है आकाश, बीथिका माने मार्ग, भरे हैं माने भरा है, भूर धूम केतु माने पुच्छल तारे। अथवा ऐसा लगता है कि आकाश मार्ग जो है, आकाश मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारों से आकाश मार्ग भर गया हो। उसके बाद अगली पंक्ति में फिर वो अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो वीर रस वीर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। हर पंक्ति में उसकी वो अलग संभावना करते हैं, अलग उदाहरण देते हैं। अथवा ऐसा लगता है कि वीर रस में भर कर किसी वीर ने अपनी तलवार माने अपनी तलवार को उघारी माने निकाल लिया है। कहाँ से निकाल लिया है? म्यान से। उनकी लपलपाती हुई पूंछ को देखकर, जलती हुई पूंछ को ऐसा लगता है मानो कोई वीर रस से भरा, वीरता से भरा हुआ कोई वीर पुरुष हो और उसने अपनी म्यान से तलवार को बाहर निकाल लिया हो। उसी प्रकार से उनकी आग लगी पूंछ तलवार की भांति दिखाई देती है। अगला कहते तुलसी सुरेश चाप।
सुरेश माने होता है इंद्र और धनुष माने होता है चाप, माने होता है धनुष। तो उन्होंने फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं अगली पंक्ति में कि ऐसा लगता है मानो तुलसी सुरेश चाप। तुलसीदास जी कहते हैं मानो जो उनकी लगी हुई पूंछ है वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में आपने देखा बहुत सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार जो आग होती है, आग जब वो झाड़ रहे हैं अपनी पूंछ को तो उसमें भी कई आग की चिंगारियां निकल रही हैं कई रंगों की। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो वो इंद्रधनुष के समान वो पूंछ दिखाई पड़ती है। कैंधो दामिनी कलाप, देखिए लगातार इसमें संदेह अलंकार है। अथवा ऐसा लगता है दामिनी माने बिजली, मानो आकाश में बिजली चमक रही हो। हनुमान जी अपनी पूंछ को आकाश में इस तरीके से उलट पुलट रहे हैं, ऐसे फैला रहे हैं, फहरा रहे हैं मानो बिजली चमक रही है। कैंधो चली मेरुते कृसानु सर्व भारी है। अथवा ऐसा लगता है कि चली मेर, मेर मने सुमेर पर्वत से, कृसानु मने आग, सरी मने सरिता मने नदी, भारी ऐसा लगता है। देखिए पर्वत से नदी निकलती है तो यहाँ कवि कहते हैं ऐसा लगता है कि सुमेर पर्वत से आग की नदी बहती हुई चली आ रही है। इस प्रकार हनुमान जी की जो आग लगी पूंछ है वो चारों ओर आग उसने फैला दिया है। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें। अब बच्चों यहाँ पर जातुधान माने होता है राक्षस। लंका में कौन रहता था? राक्षस। और जातुधानी माने राक्षसनियाँ। तो जब आग चारों ओर लंका में हनुमान जी लगा रहे हैं तो राक्षस और राक्षसनियाँ आग से बहुत ही व्याकुल हो गई हैं। अकुलानी माने व्याकुल। तो देखे जातुधान जातुधानी, सभी राक्षस और राक्षसनियाँ उस आग को देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई और वो क्या कहते हैं आपस में, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। अब देखिए आगे वो अंतिम पंक्ति में कहते कानन उजार्यो। अभी तक तो हनुमान जी ने केवल कानन माने जंगल को, अशोक वाटिका को उजाड़ा था, अब नगर प्रजारी है और अब वो नगर को भी जलाकर राख कर देंगे। इस प्रकार जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है उसको कई संभावनाओं के, कई उदाहरणों से तुलसीदास ने यहाँ पर उदाहरणों के साथ समझाया है। संदेह अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों आप ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब अगले पद में देखिए दूसरा पद आ गया है, हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौर। अब यहाँ पर इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी अपनी पूंछ से वो कहाँ कहाँ आग लगा रहे हैं इसका पूरा वर्णन और उससे जो लंका के लोग हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है वो इस पद में उन्होंने बताया है। तो हाट माने होता है बाजार, बाट माने होता है रास्ता, कोट माने होता है किला, अट्टन ओट माने होता है छुपी हुई जगह, अट्टन माने होता है अटारी छत, अगार माने होता है दीवार। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, और पौर माने होता है दरवाजा। अब उन्होंने सारी चीज़ों का नाम लिया है कि हनुमान जी बाजार में, सभी बाजारों में, सभी रास्तों में, सभी किलों में, और ओट माने छुपी से छुपी चीज़ों में, जगहों में, अट्टान माने अट्टालिकाओं में, अगार माने दीवारों पर, जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन सब को खोज खोज कर कोई भी चीज़ उनकी निगाह से बचती नहीं है। हर जगह उन्होंने अपनी पूंछ से आग लगा दी है। खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अति आग है। खोरी खोरी माने खोज खोज कर, दौड़ दौड़ माने दौड़ दौड़ कर। तो हनुमान जी ने खोज खोज कर, सारी जगहों को खोज खोज कर और दौड़ दौड़ कर सभी जगह आग लगा दी है। आरत पुकारत, जब लंका में चारों तरफ आग ही आग लग गई है तो आर्त माने होता है व्यथित होना, दुखी होना। तो आग से दुखी वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के जो राक्षस और राक्षसनियाँ हैं, बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही व्यथित होकर एक दूसरे को पुकारती हैं कि हमें बचा लो। संभारत न कोऊ काहू, अगर एक घर में आग लगी हो तब तो लोग किसी को बचा सकते हैं, लेकिन जब अभी ऊपर दिखाया गया कि कोई भी जगह ऐसी बची नहीं है जहाँ हनुमान जी ने आग ना लगाई हो, तो संभारत न कोऊ काहू। इस समय स्थिति ये है लंका में कि कोई किसी को भी संभाल नहीं रहा है, क्योंकि सभी लोग आग से व्याकुल हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भाग हैं। तो लंका वासियों की स्थिति ये है
कि आग से, भयंकर आग से सभी व्याकुल हो गए हैं और जहाँ सो तहाँ लोग चले भाग हैं। जिसको जहाँ भी रास्ता मिलता है, जिसको जहाँ भी जगह मिलती है, लोग वहाँ भागे चले जा रहे हैं। बालधी फिरावे बार बार झहरावे। इधर हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि बालधी माने पूँछ, अपनी पूँछ को, जब पूँछ में आग ज़्यादा बढ़ जाती है ऊपर तक, तो वो अपनी पूँछ को हिला देते हैं, बार बार झहरावे और उसको झटक देते हैं, बार बार उसको इधर उधर घुमाकर, चारों तरफ घुमाकर फिर उसको झटक देते हैं, झरे। तो यहाँ पर कवि देखिए आगे क्या कहते हैं, कितनी अच्छी उन्होंने कल्पना करी है कि बूंदिया सी लंक पघिलाई पाग पाग हैं। अब जब वो हनुमान जी अपनी पूँछ को चारों ओर हिलाकर झटक देते हैं तो उसमें आग की जो बूंदें निकलती हैं, तो आपने देखा होगा बूंदी की एक मिठाई बनती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, बूंदिया सी लंक पघिलाई पाग पाग है। देखिए जो बेसन की बूंदी बनती है उसको पाग में डालकर उसकी जो है मिठाई, चाशनी में डालकर मिठाई बनती है। तो यहाँ पर कवि क्या कल्पना करता है कि उनकी पूँछ से झड़ने से जो आग की बूंदें झड़ रही हैं, मानो लंका आग से पिघल गई हो और लंका, पिघली हुई लंका को ही पाग बनाकर उसमें उन्होंने आग की बूंदियों को डालकर उसको पाग दिया है, उसकी मिठाई बना दी है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहे। जातुधानी माने राक्षसनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय लंका में जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है उसको देखकर एक व्याकुल राक्षसनी कहती है, किसी से कहती है कि चित्रहु से कपिसो निशाचर न लागी हैं। कपि माने वानर, माने बंदर। कहते हैं कि अब तो चित्र में भी अगर कोई वानर होगा, कोई बंदर की तस्वीर होगी, तो निशाचर उससे भी छेड़खानी, राक्षस उससे भी अब छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि एक वानर से छेड़खानी करने का फल उनको अच्छी प्रकार से मिल गया है। अब चित्र के बंदर से भी वो कभी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, लपट कराल ज्वाल जाल। अब ये तीसरा शुरू हो गया है पद। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस। दहु दिस माने दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में जहाँ भी दृष्टि जाती है, जहाँ भी नज़र जाती है, वहाँ चारों ओर कराल माने बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो भयंकर आग की लपटें हैं वो चारों ओर से उठ रही हैं। ज्वाल जाल माल माने चारों ओर आग का समूह ही समूह दिखाई दे रहा है। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। लेकिन जब बहुत धुआं हो जाता है तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। तो वहाँ लंका की यही स्थिति हो गई है कि चारों ओर आग लगने से पूरी लंका धुएं से भर गई है। तो धूम अकुलाने, धुएं से सभी लोग व्याकुल हो गए हैं। पहचाने कौन काहिरे, और कोई किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है। अब अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि पानी को ललाट बिललात जरे गात जात। गात माने होता है शरीर, बिललात माने व्याकुल हैं। किसके लिए व्याकुल है? पानी के लिए। जब आग लग जाती है, उसकी गर्मी जब शरीर में लगती है तो बहुत प्यास लगती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो कहती इतनी जब आग लगी हुई है तो इतना पानी कहाँ मिले जो आग को बुझाया जाए। तो पानी को ललाट, सभी लोग पानी के लिए व्याकुल हैं, बिलला रहे हैं, माने चारों ओर व्यथित हैं पानी के लिए। जरे गात जात, उनके शरीर जले जा रहे हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता है, उन्हें कहीं भी पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे। और उस आग से इतना अधिक राक्षस और राक्षसनियाँ लंका की व्याकुल हो गई हैं कि जो भाई है वो अपने भाई को पुकारता है कि भ्रात तू निबाहिरे, के हे भाई आओ तुम मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही, और जो पति है वो अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारता है, कहता है प्रिया तुम आओ और मेरी रक्षा करो। नाथ नाथ तू पराही, और इधर पत्नी भी अपने पति से पुकारती है, उससे कहती है कि हे नाथ आओ तुम हमें बचा लो। बाप बाप तू पराही, और बच्चे अपने पिता को पुकारते हैं, अपने बाप को पुकारते हैं कि हे पिता, हे बाप आओ तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो। पूत पूत तू पराही, और जो
पिता हैं वो अपने पुत्र को पुकारते हैं कि हे पुत्र, हे बेटा, आओ तुम हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार सभी लोग एक दूसरे को पुकार रहे हैं कि आकर मेरी रक्षा करो, लेकिन जब सभी लोग जल रहे हैं उस आग में तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, कोई किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अब आगे देखिए, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहें, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहें। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार सभी लोग उस आग के धुएं से, आग की लपटों से इतने व्याकुल और इतने बेहाल हो गए हैं कि एक दूसरे से कहते हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं कि ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिए। 10 शीस यहाँ रावण के लिए कहा गया है। अब 20 चख, चख माने होता है चक्षु, चक्षु माने नेत्र होता है। तो कहते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि अब वो जो 10 सिर वाला रावण है अपने 20 आँखों से अपनी करनी का फल अच्छी प्रकार से देख ले। एक सिर में 2 आँखें तो 10 सिर में 20 आँखें। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है। तुलसीदास ने कहा कि राक्षस राक्षसनियाँ आपस में कहते हैं कि वो 10 सिर वाला रावण अपनी 20 आँखों से अपनी करनी की करतूत देख ले। अब अगला अंतिम पद है, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पमरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। अब यहाँ पर जो लंकावासी है उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। अब जो हनुमान का जो भय है लंकावासियों में, राक्षस राक्षसनियों में इतना अधिक व्याप्त हो गया है, इतना अधिक भर गया है कि चारों ओर जब किसी का डर बैठ जाता है मन के अंदर तो चारों तरफ हमको वही दिखाई देता है। तो यही मनोदशा इस समय लंकावासियों की हो गई है। तो कहते बीथिका बाजार प्रति, किसी भी मार्ग में, बीथिका माने गली में देखते, जिस भी गली में या मार्ग में देखते हैं, हर बाजार में, हर गली में, प्रति माने हर जगह, हर बाजार में, हर गली में, अटन अगार प्रति, हर अटारी के ऊपर, हर दीवार के ऊपर, पंवरी पगार प्रति, हर जगह वानर बिलोकिए। जहाँ जहाँ भी राक्षस राक्षसनियाँ आप देखते हैं इतना डर हनुमान जी का, वानर का बैठ गया है कि वो जहाँ भी, चाहे गली में देखें, चाहे बाजार में देखें, चाहे हर छत में, हर गली में, हर बाजार में, हर दीवार में उनको वानर ही वानर दिखाई पड़ता है। अब आगे देखते हैं, अर्ध ऊर्ध बानर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अर्ध ऊर्ध, अर्ध माने अगर नीचे देखते हैं तो वानर दिखाई देता है, ऊपर देखते हैं तो वानर दिखाई देता है। विधि सिद्धि सी वानर है, जिस भी दिशा में वो नज़र दौड़ाते हैं उनको वानर ही वानर दिखाई पड़ता है। मानहु रह्यो है भर वानर तिलोकिए, तिलोकिए मैंने तीनों लोकों में, ऐसा लगता है मानो। अब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो तीनों लोक, 3 लोक माने गए हैं तो कि तीनों लोक बंदरों से ही भर गया है, वानर से ही भर गया है। तो मारे डर के मूंदे आँख ही में, मारे जब हनुमान जी के वानर के डर से वो आंखें बंद कर लेते हैं तो मूंदे आँख, जब आँख बंद करते हैं तो ही माने हृदय में अंदर दिखाई पड़ने लगता है। उघारे आँख आगे ठाड़ो, और जब डर के मारे आँख खोल देते हैं तो सामने वानर खड़ा दिखाई देता है। तो आप उनकी मनोदशा समझिए कि एक वानर से वो इतना आतंकित हो गए हैं कि उनको हर जगह, अंदर भीतर बाहर, जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं वानर ही वानर नजर आता है। ये उनके डर का परिणाम है। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। अब सभी लोग, धाई माने दौड़, जो लोग जहाँ भी भाग पा रहे हैं, जहाँ तहाँ जहाँ भी उनको जगह मिल रही है, सभी राक्षस राक्षसनियाँ वहाँ दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। और कोई को किए, और कोई दूसरा उसमें कौन उपाय कर सकता है, तो सभी अपनी जान बचाने के लिए भागे चले जा रहे हैं। अब आगे क्या कहा गया है, लेहु अब लेहु तब कोई न सिखायो मानो। तो कहते हैं कि एक दूसरे से फिर व्यंग करते हैं कि अब लो अपनी करनी का फल चखो। जब कहा जाता था कि वानर की पूंछ में आग ना लगाओ, तो लेहु अब लो अपनी करनी का अब फल चखो, तब को न सिखायो मानो। जब कहा जा रहा था कि वानर की पूंछ में आग ना लगाओ, तब किसी ने उस बात को नहीं माना। तो अब अपनी करनी का फल भुगतो। सोई 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 सतराए जाए 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 रोकिए। कहते कि जिसको, सतराई माने नाराज, जिसको जिसको रोका जाता था कि ये काम ना करो, वही वही मतलब जाहि रोकी, जिसको जिसको रोका जाता था, सोई सतराए, वही आंखें दिखाता था, वही गुस्सा करता था। तो अब पूंछ में, वानर के पूंछ में आग लगाई है तो अब उस करनी का फल
आप भोगिए।